गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित वाक्य के वाक्य पहचान कर सही वाक्य के आगे सही का निशान जो वो लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो वो जिसमें जो वो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया जिसमें हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो पूछा जाता है तो वाक्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। आपको जो वो कई बार पहचानना पड़ता है कि जैसे एक यहाँ पे वाक्य लिखा है कि दादाजी कथा सुना रहे हैं। तो इसमें आपने बताना है कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। ठीक है, तो वो आपको बताना पड़ता है। लेकिन आपको पहले जो वो वाच्य को बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में जो वॉइस होता है फिर चेंज द वॉइस होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं वॉइस को क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। VOIC, वॉइस को क्या बोलते हैं, वाच्य, वाच्य। ठीक है, तो वाच्य होते क्या हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। फिर जो वो आप इनको जो वो जल्दी जल्दी से मेरे ख्याल से जो वो सही का टिक जो वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि वाच्य जो वो होते क्या है, वॉइस जो वो क्या होती है, हिंदी वाला। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही है कि बातचीत जो वो क्या होता है, वॉइस जो वो क्या होता है, जब हम अपने जो भी हमारे अंदर जो भी भाव जो वो पैदा हो रहे हैं उनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो वो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इस प्रयोग में जब हम लोग क्या करते हैं कि हम कभी कर्ता की प्रधानता रखते हैं। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा कि कर्ता की प्रधानता कैसे रखते हैं। ठीक है, कभी जो वो कर्म को प्रधान रखते हैं, कभी जो वो भाव की प्रधानता रखते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कर्ता की प्रधानता रखते हैं या कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता। तो इसके लिए जो वो आप यहाँ पे 3 एग्जांपल देखिए, काफ़ी अच्छे एग्जांपल जो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मनीषा जो वो चूड़ियाँ खरीद रही है। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, मनीषा जो कि क्या कर रही है, चूड़ियाँ खरीद रही है। तो यहाँ पे जो वो ये जो मनीषा है वो जो वो करता है। ठीक है, क्योंकि वो ही तो कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो वो करता कौन हुआ, मनीषा हुई। मनीषा नहीं होगी तो चूड़ियाँ नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, नहीं खरीद पाएगी। तो इसका मतलब है कि मनीषा की यहाँ पे जो वो प्रधानता है। ठीक है, मनीषा की यहाँ पे प्रधानता है। तो इसमें जो क्या है, इस वाक्य में कर्ता मनीषा की प्रधानता है। देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चूड़ियाँ जो बिक रही है। यहाँ पे क्या बिक रहा है, यहाँ पे कोई कर्ता तो है नहीं। ठीक है, कर्ता तो है नहीं, मतलब कि कर्ता प्रधान नहीं होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है चूड़ियाँ बिक रही है। तो क्या बिक रहा है, चूड़ियाँ बिक रही है, मतलब कि इसमें जो वो कर्म की प्रधानता है। चूड़ियाँ क्या हुआ, कर्म हुआ ना। इस वाक्य में कर्म चूड़ियाँ की प्रधानता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा भी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि उससे चूड़ियाँ खरीदी नहीं जाती। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, उससे चूड़ियाँ खरीदी नहीं जाती। अब देखिए इसमें जो वो क्या जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसके आपके अंदर जो वो एक भाव पैदा हो रहा है कि उससे चूड़ियाँ खरीदी नहीं जाती। तो या तो उसके पास पैसे नहीं हो, मतलब एक प्रकार से ऐसा समझो कि अ, उसके मतलब कि या तो वो नहीं जा सकती बाजार तक। मतलब एक भाव जो वो पैदा हो रहा है हमारे अंदर। इसका मतलब है यहाँ पे जो वो भाव की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका कि ये जो भाव क्या होता है, भाववाचक। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि रोगी से, ठीक है, रोगी से सोया नहीं जाता। ठीक है, सोया नहीं जाता। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि रोगी है तो करता है तो नहीं। यहाँ पे देखिए रोगी से सोया नहीं जाता, एक भाव आ रहा है अंदर से। ठीक है, रोगी जो वो जो नहीं कर सकता या कर सकता है जो भी ठीक है, तो वो भाव पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये भाववाचक भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं लिखूँ नानी से चला नहीं जाता, तो नानी से नहीं चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी भाव जो वो आ रहा है कुछ, मतलब कि ये जो जिन वाक्यों में जो वो कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर के भाव के अनुसार होता है। ठीक है, जो क्रिया होती है उसको जो भाववाचक बोलते हैं। तो आगे जो वो हम समझेंगे कि इसके जो 3 भाग होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है देखिए, कर्तृवाच्य 3 टाइप होते हैं वाच्य के, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। अब पहले समझिए कि कर्तृवाच्य जो वो होते क्या हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य जो वो होते, अच्छा पहले जो वो वाच्य क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दें कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुई है उसे वाच्य बोलते हैं। जिस रूप से पता चल रहा है कि ये जो वो कर्ता के अनुसार हो रहा है, जैसे हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, जैसे चूड़ियाँ बिक रही है, तो यहाँ पे जो वो कर्ता प्रधान है। ठीक है, मनीषा। तो ये जो हमें शब्द मिल रहे हैं जिनसे पता चल रहा है, जिस रूप से पता चल रहा है, ठीक है, कि कर्ता है, कर्म है या भाव के अनुसार हुई है, उसे ही वाच्य बोलते हैं। ठीक है, अब वाच्य के जो 3 भेद हो गए, मैंने बता दिया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब समझिए कि कर्तृवाच्य क्या होते हैं, नाम से पता चला है। कर्तृवाच्य मतलब इस वाक्य की जो क्रिया होगी ना वो कर्ता के अनुसार होगी। तो इसमें जो
कर्ता प्रधान होगा, ऐसे आप समझ लो। कर्म वाच्य मतलब किसमें कर्म प्रधान होगा, मतलब जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी, ठीक है। आप ऐसे समझो, कर्म के अनुसार होगी, उसको कर्म वाक्य बोलेंगे। और भाववाचक मतलब कि क्रिया जो वो भाव के अनुसार होगी। तो एग्जाम्पल मैंने भाववाचक का दे दिया। कर्म वाच्य का जो वो एक और समझ लो, जैसे जैसे जो वो कविता जो वो कविता से रसगुल्ले तो बीच में कॉल आ गई थी। तो मैं बता रहा था कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य तीन जो वो इसके टाइप होते हैं। कर्तृवाच्य का जो वो एग्जाम्पल जैसे 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 कोई नाम ले ले लेते हैं, वीणा। तो वीणा जो वो यहाँ पे क्या करी है, रसगुल्ला खा रही है, मान लो वीणा जो वो रसगुल्ला खाती है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी कर्तृवाच्य की क्रिया होगी, ठीक है, जैसे क्रिया जो वो यहाँ पे क्या है, रसगुल्ला है, ठीक है। यहाँ पे खाती है, ठीक है, खाती है। मैं ठीक ढंग से लिख लेता हूँ उसको। वीणा, यहाँ पे मैंने रसगुल्ला लिख लिया, रसगुल्ला खाती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात पूछी जा सकती है आपसे कि जो कर्तृवाच्य है, ठीक है, कर्तृवाच्य में जो कौन प्रधान होगा। अच्छा, वीणा जो वो यहाँ पे प्रधान है, क्योंकि वीणा रसगुल्ला खाती है, तो वीणा नहीं होगी तो रसगुल्ला कौन खाएगा, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे प्रधान कौन है, ठीक है। मतलब कि किसके द्वारा क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है ना, ठीक है, वीणा के द्वारा हो रही है। वीणा क्या है यहाँ पे, कर्ता है, ठीक है। तो ये जो वो कर्तृवाच्य हुआ पहली पहली बात। आपको कुछ लगता है कि इसका जो भी जैसे इस सेंटेंस में जो वो यहाँ पे जो रसगुल्ला है वो जो वो क्रिया है, इस क्रिया की जो जैसे यहाँ पे जो वो लिंग और वचन जो वो किसके अनुसार होते हैं। देखिए यहाँ पे जो वो ए जो वो किसके अनुसार होते हैं, ये कर्ता के अनुसार ही होते हैं। इसको ऐसे ऐसे समझिए कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता वीणा की जगह राहुल, ठीक है, तो यहाँ पे रसगुल्ला तो वैसा ही रहता, लेकिन यहाँ पे ये जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया जो वो किसके अनुसार बदलेगी, वो जो वो इस कर्ता के अनुसार बदलेगी, मतलब खाती है की जगह खाता है आ जाएगा, राहुल रसगुल्ला खाता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब इसका सीधा सा ये हुआ कि कर्तृवाच्य की क्रिया के जो लिंग होते हैं, ठीक है, जैसे खाती है, यहाँ से पता चला है कि लड़की होगी, खाता है मतलब कि लड़का होगा, ठीक है। तो इसके जो भी लिंग और वचन होंगे वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार जो वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब जो वो आपको करना क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट जो वो कर्म वाच्य का मैंने बता दिया, भाव वाच्य। अच्छा, कर्म वाच्य का एक और देख लो, जैसे जैसे पवन से इसमें जो कर्म को प्रधान रखना है, तो पवन से, जैसे पवन लिखते हैं मैंने, पवन कोई नाम है, लड़का है। पवन से जो वो आइसक्रीम, पवन से आइसक्रीम खाई जाती है, खाई जाती है। तो यहाँ पे जो वो जोर भी किस पर पड़ रहा है, ठीक है, आइसक्रीम पर, आइसक्रीम खाई जाती है। तो जो आइसक्रीम है वो क्या है, कर्म है, मतलब कि यहाँ पे कर्म प्रधान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्ता भी है, पवन भी है, लेकिन जो वो जोर किस पर पड़ रहा है ज़्यादा, आइसक्रीम पर, मतलब कि पवन से आइसक्रीम खाई जाती है, क्या खाया जाता है, आइसक्रीम। तो मतलब कि यहाँ पे कर्म जो वो यहाँ पे प्रधान होगा, तो ये जो वो कर्म वाच्य जो वो हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक का आपको पता ही है कि जैसे नानी से नहीं चला जाता, गगन से नहीं पढ़ा जाता, माँ से खाना नहीं खाया जाता, या कुछ भी जो वो ऐसे वाक्य जो वो आपके जो वो भाववाचक होते हैं। तो चलिए अपने इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, एक और बात यहाँ पे है, इससे पहले हमने जो वो सकर्मक और अकर्मक के बारे में जो वो डिस्कस किया था। तो ये जो भाववाचक की जो क्रियाएं होती है ना, वो जो वो मतलब कि सामान्यतः अकर्मक हुआ करती थी। अब अकर्मक के बारे में जो वो हमने पहले पढ़ लिया है। जैसे एक एग्जांपल अकर्मक का देता हूँ, जैसे हम पार्क में खेलते हैं, हम पार्क में खेलते हैं, ठीक है। तो कर्मक होगी कि अकर्मक होगी, ठीक है, इसमें जो वो कर्म नहीं है, ठीक है, तो वो जो वो अकर्मक हुआ। तो ये जो वो अकर्मक है, क्योंकि पार्क में खेलते हैं, क्या खेलते हैं वो नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए जो वो यहाँ पे जो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। तो ये जो क्रिया होती है, भाववाचक क्रिया, वो जो वो संभवतः सामान्यतः जो वो कैसी रहती है, अकर्मक होती है, ठीक है। तो चलिए अब जो वो मेरे ख्याल से आप जो वो इसका आंसर जो वो जल्दी जल्दी से बता पाएंगे। दादाजी कथा सुना रहे हैं, तो अगर दादाजी नहीं होते तो कथा कौन सुनाता। तो दादाजी यहाँ पे क्या हुए, कर्ता हुए, कर्ता की यहाँ पे प्रधानता है, तो कर्तृवाच्य जो वो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहित के द्वारा गीत गाया गया, ठीक है। अब देखिए, मोहित के द्वारा क्या गाया गया, गीत गाया गया, ठीक है। तो मोहित के द्वारा जो वो गाया गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि पवन से जो आइसक्रीम खाई जाती है, तो यहाँ पे मोहित के द्वारा गीत गाया गया। अब गीत की प्रधानता है यहाँ पे, ठीक है, गीत क्या है, काम है, तो कर्म जो वो यहाँ पे हो जाएगा। बिमला से सोया नहीं जाता, ठीक है, बिमला से सोया नहीं जाता, अरे क्यों नहीं सोया जाता, मतलब कि ऐसे भाव आ रहा है बीच में,
ठीक है। तो यहाँ पे जो भाववाचक हो जाएगा, यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसको जो इन तीनों में से कुछ वो कोई एक आप बताइए। यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, इसका जो आप बताइए कमेंट बॉक्स में या जहाँ मर्जी बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।